तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनिक क्लासेस पे। दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोग क्लास 7 के 50 प्रश्न देखे थे और आज उसके आगे वाले प्रश्न को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो देखते हैं क्लास 7 साइंस का आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि सूर्य ग्रहण होता है। तो याद रखना है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उस समय सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो याद रखना है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि कौन सी गैस के अभाव में हम ईंधन को नहीं जला सकते हैं। बताना है कि किसके अभाव में हम लोग ईंधन को नहीं जला सकते हैं लोग। तो याद रखना है, ऑक्सीजन के अभाव में हम लोग किसी भी चीज़ को नहीं जला सकते हैं लोग। दोस्तों, अगर इसके पहले वाला वीडियो आप 50 प्रश्न वाला नहीं देखे हैं तो उसको जरूर जाके देख लीजिए, उसका प्लेलिस्ट बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितने किलोमीटर तक फैली है। बताना है कि ऑक्सीजन गैस जो होता है वायुमंडल में कितना किलोमीटर तक फैली हुई है। तो याद रखना है, ऑक्सीजन गैस जो है वायुमंडल में 64 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है। बताना है कि वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है। तो याद रखना है, ओजोन जो है वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न देखेंगे लोग कि सूर्य के परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करने वाली गैस का नाम क्या है। बताना है कि सूर्य के परावैंगनिक किरण को जो अवशोषित करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग। तो याद रखना है, उसको हम लोग ओजोन के नाम से जानते हैं, जो सूर्य के परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि पृथ्वी की सुरक्षा कवच किसको कहा जाता है। बताना है कि पृथ्वी जो है उसका सुरक्षा कवच किसको कहते हैं। तो याद रखना है, ओजोन मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न पूछ सकता है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन एक उड़ने वाली छिपकली है। बताना है कि कौन एक उड़ने वाली छिपकली है। तो याद रखना है, ड्रेको एक ऐसी छिपकली है जो उड़ सकती है, जो क्लास 7 के साइंस के बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है। बताना है कि मोती जो होता है किस पदार्थ का बना होता है। तो याद रखना है, मोती जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है। बताना है कि सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है। तो याद रखना है, बाघ जो होता है सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। बताना है कि मानव शरीर जो होता है उसमें सबसे लंबी कोशिका कौन होती है। तो याद रखना है, तंत्रिका कोशिका जो होता है मानव शरीर के सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिका होती है। अगर सबसे बड़ी कोशिका बोला जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है। बताना है कि रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। तो याद रखना है, लोहा धातु जो लौह धातु होता है रक्त में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। बताना है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है कौन है। तो याद रखना है, पुष्प जो होता है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है। बताना है कि मानव शरीर जो होता है उसमें रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो याद रखना है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वृक्क मतलब किडनी में होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण और वाष्प उत्सर्जन करना। याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण और वाष्प उत्सर्जन करना पत्ती का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि
रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ता है। बताना है, यह प्रश्न क्लास 7 के बुक में गिवन है, ठीक है। बताना है कि रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक क्यों होता है। तो याद रखना है, रात्रि के समय पेड़ जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, छोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है। बताना है कि प्रकाश वर्ष जो है उसका संबंध किससे है। तो याद रखना है, खगोलीय दूरी से प्रकाश वर्ष संबंधित है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि कौन सा पूंछल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। तो याद रखना है, हेली पूंछल तारा जो है 76 वर्ष के बाद दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो याद रखना है, थायराइड जो है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए। बताना है कि उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री जो है वो किसको यूज करते हैं। तो याद रखना, स्प्रिंग वाले घड़ी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। बताना है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है। तो याद रखना है, बैंगनी रंग जो होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, और लाल जो रंग होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ये भी बात याद रखना है। क्वेश्चन पूछ सकता है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो याद रखना है लाल रंग। और क्वेश्चन पूछेगा सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो याद रखना है बैंगनी। और इसमें एक बात याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस रंग का आवृत्ति सबसे अधिक होता है। तो याद रखना है, बैंगनी रंग जो होता है उसका आवृत्ति सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का आवृत्ति सबसे कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। बताना है कि भू स्थिर उपग्रह जो होता है उसका पृथ्वी से ऊंचाई कितना होता है। तो याद रखना है, 36,000 किलोमीटर भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। बताना है कि भू स्थिर उपग्रह जो होता है उसका आवर्तकाल कितना होता है। तो याद रखना है 24 घंटा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रसव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है। बताना है कि प्रसव्य तरंग जो होता है उसकी आवृत्ति कितना होता है। तो याद रखना है 20,000 हर्ट्ज से अधिक प्रसव्य तरंगों की आवृत्ति होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। बताना है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। तो याद रखना है, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। बताना है कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा जो किस बल के कारण आगे की तरफ बढ़ता जाता है। तो याद रखना है, पृथ्वी द्वारा घोड़ा के पैर पर आरोपित बल के कारण गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा आगे की तरफ बढ़ता जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है। तो याद रखना है, आंवला जो होता है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है 81 नंबर कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। बताना है कि मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग होता है कहाँ पे संपन्न होता है। तो याद रखना, छोटी आंत में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है। बताना है कि मनुष्य का शरीर जो होता है उसका अधिकतम भार क्या चीज़ से बना होता है। तो याद रखना है जल का। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। बताना है कि मछली जो होता है उसके यकृत जो होता है उसमें
क्या चीज़ की मात्रा सबसे अधिक मात्रा में होता है? तो याद रखना है विटामिन डी अत्यधिक मात्रा में उसमें होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। बताना है कि ऊष्मा जो है किसका सर्वोत्तम चालक है। तो याद रखना है पारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं। बताना है कि एक ही परमाणुओं से मिलकर बना जो पदार्थ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग। तो याद रखना है एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ को हम लोग तत्व के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। क्वेश्चन है कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो याद रखना है मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, यह बात याद रखना है। और मनुष्य के हृदय में 4 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि खट्टे फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो याद रखना है खट्टा फल में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि तीव्र ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है डियोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है। बताना है कि दूध जो खट्टा होता है वह किसके द्वारा होता है। तो याद रखना है जीवाणु के कारण दूध जो होता है उसमें खट्टापन आता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिया हुआ है कि मनुष्य के सबसे बड़ा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है। तो याद रखना है पोस्ट मस्तिष्क जो होता है प्रमस्तिष्क वही होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है जो औसत वोल्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। बताना है कि अगर कोई व्यक्ति नेत्रदान करता है तो उस कौन सा भाग उपयोग में लाया जाएगा। तो उसका रेटिना का हम लोग यूज में लाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। बताना है कि साधारण मानव जो होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखना है 46 होता है, मतलब 23 जोड़ा होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो याद रखना है मानव शरीर जो होता है उसके जांघ जो होता है जिसे उरू के नाम से जानते हैं, मानव शरीर का यह सबसे लंबा हड्डी होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है। बताना है कि चावल को अगर हम लोग पकाते हैं तो कहाँ पे सबसे अधिक समय लगेगा। तो याद रखना है चावल को पकाने में माउंट एवरेस्ट पर अत्यधिक समय लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है। बताना है कि किस रुधिर वर्ग को सर्वदाता बोलते हैं। तो याद रखना है ओ को। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है। बताना है कि यदि किसी व्यक्ति को मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है तो उससे क्या चीज़ से समझेंगे। तो याद रखना है ईईजी करने से मस्तिष्क की बीमारी की पहचान होती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान होती है। बताना है कि मांसपेशियों में किसके एक इकट्ठा होने से थकान होती है। तो याद रखना है लैक्टिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। बताना है कि एल्युमिनियम जो होता है उसका प्रमुख अयस्क कौन सा है। तो याद रखना है बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि संसार का विशालतम स्तनधारी कौन है। बताना है कि संसार का सबसे विशालतम स्तनधारी जो है वह कौन है। तो याद रखना है व्हेल मछली जो है संसार का सबसे विशालतम स्तनधारी है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के लेकर।